ओके, नेक्स्ट जो दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। आपको डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट में ये नंबर लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, डेसिमल पॉइंट में लिखना है। तो फर्स्ट दिया है 7/10, तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स में लिखा है 7/10। ओके, 7/10, तो 7/10 आपको कैसे लिखना है? 10th यानी 1/10 मालूम है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ओके, 10th यानी 1/10, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1/10, उसका मतलब हुआ 7/10। तो इसको डेसिमल में कैसे लिखना है? 0.7। ओके, 0.7, दिस इज योर आंसर 7/10। उसके बाद दिया है 2/10 9/10, 2/10 9/10। ये जो भी दिया है आपको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, 2/10 यानी उसका मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 10, और 9/10 का मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ओके, सो प्लस करना है उसको, तो 2/10 यानी कितना हुआ? 20। ओके, प्लस 9/10 यानी कितना हुआ? 9/10, तो 20 प्लस 9/10 यानी कितना हुआ? 20.9, बिकॉज दिस विल बी रिटर्न एज 0.9, ये 0.9 में आएगा, तो 20.9 ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपको डेसिमल पॉइंट में लिखना है, दिस इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट। उसके बाद है 14.6, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है 14.6, 14 नंबर है 14.6, ये डायरेक्टली आपको लिखना है। उसके बाद है 102 वंस, 100 यहाँ पे 10th दिया ही नहीं है, 100 दिया है और 2 वंस, 100 यानी कितना? 1 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 वंस यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 100 यानी 100 हो गया, प्लस 2 वंस यानी 2 वंस are 2। तो ये तुम्हारा जो एक्सपांशन फॉर्म है ये इसी फॉर्म में आया, 100 प्लस 2 कितना हुआ? 102। ओके, ये जो है आपको डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट्स प्लेस, 10th प्लेस। ओके, तो ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 2 वंस लिखे हैं तो वंस प्लेस पे 2 आएगा और 100 प्लेस पे 1 आएगा, तो ये डायरेक्टली नंबर आपको मिल जाता है 102। 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं है यानी 0 लिखना होता है, और 10th प्लेस में दिया ही नहीं है, सो डायरेक्टली ये अभी आप ये शॉर्टकट में लिख सकते हो। ये आइदर ये आपको एक्सपांशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा या ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो। सो देन 600.8, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है 600, तो 600 नंबर कैसे लिखना है? 600.2, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लिखना है और 2, दिस इज डायरेक्टली वी कैन राइट दिस, सॉरी 8, 600.8। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। उन्होंने आपको अभी क्या दिया है? डेसिमल पॉइंट में लिखा है, वो आपको वर्ड्स में लिखना है, 5/10, नहीं डेसिमल में ही लिखना है, तो 5/10, 10 है इसीलिए 0.5, 10th प्लेस है। उसके बाद 7.10, सॉरी 3 प्लस 7/10, तो उसका मतलब है 3 पॉइंट, ये 3 प्लस है यानी 3.7/10 यानी 7। ओके, नेक्स्ट जो है 200, ये एक्सपांशन फॉर्म में दिया है, प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। ओके, तो ये हम क्या करेंगे? ये है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस से पहला नंबर लिखना चालू करो, 5, 10 प्लस 6, 100 प्लस 2, ये जो है ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। इसके बाद वंस के बाद डेसिमल पॉइंट आता है, उसके बाद 1/10 है तो 1 आएगा, 1/10 यानी 0 नहीं लिखना है, 1/10 यानी 1.1। ओके, उसके बाद 70 प्लस 8/10, ये आपको ही सॉल्व करना है सब, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो डिफ़िकल्ट लगता है वो आप पूछ सकते हो। अब ओके, 88.10, तो यहाँ पे देखो 88.10, 88.10 जो है, तो ये आपको मैं एक बात बताती हूँ, जितने ज़ीरो है ये हमारा डेसिमल पॉइंट होता है यहाँ पे। ओके, अगर हमने होल नंबर लिखा तो ये नंबर होता है इधर, तो डिवाइड बाय 10 लिखा है यानी ज़ीरो कितने हैं? 1 0 है, तो ये जो राइट हैंड का हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड में जाएगा इधर, तो जितने ज़ीरो है उतने प्लेसेस लेफ्ट में जाने हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इधर आया हमारा डेसिमल पॉइंट, यहाँ से चला जाके लेफ्ट हैंड में गया, एक घर लेफ्ट हैंड में, ये जो है ये एक घर है, क्यों? क्योंकि
एक ही घर क्यों गया, क्योंकि नीचे एक ही ज़ीरो है, तो एक ही घर लेफ्ट में जाना है। तो हमारा आंसर क्या आता है 8.8। अभी मैं और एक एग्जांपल अगर समझो मैंने दिया 102/100, ओके। तो हमारा डेसिमल पॉइंट, ये आपको समझना है कि ये हमारा नंबर दिया है 102, ये डेसिमल पॉइंट हमारा होल नंबर का यहाँ पे होता है। जब डिवाइड बाय 100 होता है तो हमारे डेसिमल पॉइंट कितने घर, अभी ज़ीरो कितने हैं, 2 है, तो 2 घर हमें यहाँ पे जाना है 1 और 2, तो यहाँ पे गया पॉइंट हमारा, ये जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारा 2 घर लेफ्ट में गया है, ओके। तो हमारा आंसर क्या है 1.02। जो 2 के बाद था वो आ गया 0 के पहले, 2 घर पहले आया, ओके। समझो 7/100 है, ओके। तो हमारा डेसिमल पॉइंट पहले जब होल नंबर होता है तो यहाँ पे होता है। अगर इसको 7 को डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितने हो गए, 0 कितने दिए हैं, 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड में 2 घर जाना है, यानी यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 0 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 0. ये डेसिमल पॉइंट इधर है 0.07, इसका आया 0.07। ये 0 क्यों लिखा है, बिकॉज दिस इज होल नंबर, यहाँ पे पॉइंट दिखाई नहीं देता इसीलिए हम 0 लिखते हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, हमारा आंसर एक्चुअली ये है, हमारे 2 घर यहाँ पे आते हैं 0 के पहले। तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, हमने 0 लिखा 0.07, यानी डिवाइड बाय 100 होता है तो ये 0.7 होता है, डिवाइड बाय 10 होगा तो ये 0.7 होगा, ओके। ये याद रखो, 7 अब किया है तो ये 0.7 है। अगर 0.100 आ गया, 7.100 आया तो क्या होता है 0.07, ओके। हैव यू अंडरस्टूड, ओके। तो ऐसे ही आपको कुछ भी नंबर आने चाहिए। अगर फ्रैक्शन हमारा जो है वो इक्विवेलेंट, ये फ्रैक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कैसे करना है। तो अगर आपके पास 3/2 दिया है और इसको आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, तो हमारा क्या है 10 या 100 में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2 का हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, इसको दोनों को हम, ये 10 आना चाहिए, हमारा डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 10। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 2 5 10। हमें ये फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। तो अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है। तो न्यूमरेटर का आंसर क्या आया, 5 3 15 डिवाइड बाय 5 2 10। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया अभी डिनोमिनेटर 10 से। अभी हम लिख सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ही 0 है हमारा, इधर है राइट हैंड में, तो एक घर यहाँ पे शिफ्ट करना है लेफ्ट में, तो हमारा आंसर आया 1.5, ओके। तो हमारा आंसर आता है 1.5, यानी 3/2 का आंसर क्या आया 1/5। इसके लिए जो फ्रैक्शन हमें अगर 10 में नहीं है तो आपको वो कन्वर्ट करके लेना है 10 में, ओके। नेक्स्ट क्या, अगर दिया है 1/2 या 3/5 लिखो, या 3/5 दिया है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है। तो 5 के टेबल में कब आता है 10, 5 2 यहाँ पे हमें क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो 5 2, इसको ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, ताकि हमें फ्रैक्शन जो है वो सेम मिले, ओके। 5 2 10, तो 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6। तो ये आंसर हमारा हो गया 6/10। अभी हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.6, ओके। 0.6 आंसर आया आपका, 6/10 यानी 0। ये यूनिट प्लेस है जो कि वंस प्लेस होती है, जो कि 0 है, पॉइंट ये 10th प्लेस है, सो इसीलिए हमने 0.6 आंसर लिया। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन अगेन दैट आई डिडंट अंडरस्टूड, ओके। तो अभी ये जो आपको कन्वर्जन समझ में आ गया कैसे करना है, तो अभी मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में है, कि उन्होंने दिया है 12/5। तो आपको क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है, ये 10 आना चाहिए आपको आंसर, ओके। ये फ्रैक्शन का 10 आंसर कब आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अभी 5 2 10 हो गया और 12 2 24। अभी इसका आंसर हमें डेसिमल में निकालना है, बिकॉज आवर लेसन इज अबाउट डेसिमल। तो 20 डेसिमल में कैसे आएगा, आपको ये जो डेसिमल है ये यहाँ से लेफ्ट में एक घर जाएगा, सो 2.4 यहाँ पे आ गया। एक ही 0 है इसीलिए एक ही घर हम लेफ्ट में गए, राइट से हम लेफ्ट में आ जाएंगे एक घर, सो
सो 2.4 इज योर आंसर। ओके, उसके बाद दिया है उन्होंने t 3/5, तो ये जो 3 है दैट इज योर वंस प्लेस। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, ये तो होल नंबर है तो ये होल नंबर ऐसे के ऐसे रहेगा, प्लस 3/5 को आपको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करके लेना है। 3/5 को आप कन्वर्ट करके ले लो, मल्टीप्लाई बाय, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 10 या 100 या 1000। तो 10 आ सकता है क्योंकि 5 के टेबल में 10 है। 5 2 ज़ा 10, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई, 6/10। तो अभी हमारा आंसर क्या है, ये 3 प्लस ये डेसिमल पॉइंट सॉरी ये फ्रैक्शन आ गया 6/10, तो 3 प्लस इसका आंसर आया 0.6। अभी ये 3 प्लस 0.6 कैसे ऐड करते हैं, तो आपको ये वापस लिखना पड़ेगा वंस प्लेस, और ये 10th प्लेस है, तो 10 वंस प्लेस में ये 3 है। ओके, और ये 0.6 ये 0 10th वंस प्लेस पे है और ये 6 10th प्लेस पे, इसकी एडिशन आपको करनी है। तो 3 प्लस 0 3 हो गया, पॉइंट ये 6, यानी आपका आंसर आ गया 3.6। ये जो है 6 प्लस 3 करना नहीं है बिकॉज दिस इज होल नंबर, इसका होल नंबर है 3.0, आंसर है ये 3.0 प्लस 0.6, इसकी एडिशन करनी है जो कि 3.6 आ गई। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद जो है वो 2 mm 3 mm, तो ये अपने मिलीमीटर सेंटीमीटर का देखा होगा। अगर मैंने बोला कि ये मैंने एक चॉकलेट लिया है जिसके पैसे हो गए 2 रुपीज़ 75 पैसे, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रुपीज़ यानी होल नंबर 75 पैसे, क्योंकि रुपीज़ अलग है और 75 पैसे अलग है, तो 75 पैसे को हम कहाँ किस में, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 75 को कन्वर्ट करना है तो 1 रुपी यानी 100 पैसे, तो 75 बाय डिवाइड बाय 100 किया। वाई, बिकॉज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 75 पैसे यानी कितने हो गए, 75 डिवाइड बाय 100। ओके, तो 2 रुपीज़ प्लस 75 पैसे। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 प्लस इसका डेसिमल यानी 2 घर है, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल डेसिमल पॉइंट होता है 75 के बाद, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो जितने ज़ीरो है उतने घर हम लेफ्ट में जाएंगे, तो ये पहला और ये दूसरा घर हो गया, यानी 0.75 आंसर हो गया, तो 0.75। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो 2 प्लस 0, ये वंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, इसको और इसको ऐड नहीं करना है, 2 प्लस 0 2.75। तो ये आपको कैसे लिखना होता है, 2 रुपीज़ 75 पैसे। सेम जो है सेंटीमीटर मिलीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है। ओके, समझ में आ गया। तो अगर 1 मीटर है तो उसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे, 1/10, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये ऑपोजिट होता है, पहले हम ये मल्टीप्लाई करते थे, अभी हमें डिवाइड करना है क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, मिलीमीटर का सेंटीमीटर कर रहे हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रैक्शन में लिखते वक्त। ये अगर स्केल है, ये मिली, ये सेंटी, ये डेसी, मीटर। ओके, तो ये सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, लेकिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है यानी राइट से लेफ्ट अगर जाना है तो डिवाइड करना है, डिवाइड बाय यानी 1/10 होता है ये डिवाइड करने के बाद सेम ऐसा ही है, मीटर का सेंटीमीटर करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम, मीटर टू सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर का मीटर करना है तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो डिवाइड बाय 100 करना होता है, 1/100। ओके, डिवाइड बाय 100 करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। उन्होंने पूछा है 30 मिलीमीटर, तो 30 मिलीमीटर हम कैसे लिखेंगे, इसमें फ्रैक्शन में कैसे आएगा 30 मिलीमीटर, आप उन्होंने क्या बोला है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो मिलीमीटर का सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय कितना करना है 10। तो ये याद रखो, मिलीमीटर का सेंटीमीटर तो 10 से डिवाइड, यानी 30 को 10 से डिवाइड करना है। ओके, तो 10 से डिवाइड करना है यानी हमारा डेसिमल कितना जाएगा, यहाँ पे है जो कि एक ही ज़ीरो है, तो ज़ीरो के बाद हमारा आंसर आ गया 3। ओके, ये होल नंबर है, यहाँ पे ही आ गया, तो 3.0 यानी 3.0 इसका ही मतलब है 3, तो 330 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे यूनिट लिखना है, 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 30 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, उसके बाद है उन्होंने बोला है कि
116 मिलीमीटर, ओके, 116 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी डिवाइड बाय 10, सो 116 डिवाइड बाय 10 करना है हमें। 0 एक ही है, हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो हम लेफ्ट हैंड एक ही जाएंगे, एक घर जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा डेसिमल पॉइंट, तो 11.6, समझ में आ गया, ये हो गया सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, ऐसा उसका मतलब होता है। इसका डेसिमल के बाद आ गया यानी मिलीमीटर हो गया, डेसिमल के पहले आ गया तो ये सेंटीमीटर, यानी 11 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, ऐसा आंसर है ये, ओके। सो 11.6 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर, तो जो सेंटीमीटर है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे के वैसे आएगा 4, लेकिन 2 मिलीमीटर का जो है, यानी इसका ही मतलब क्या है, इसको कैसे करना है, 4 प्लस 2 मिलीमीटर का सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर वैसे ही रहा, 2 मिलीमीटर का है, दोनों का यूनिट सेम आना चाहिए, इसीलिए हम कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर टू सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है यानी डिवाइड बाय 10, तो 2 डिवाइड बाय 10, सो 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 10, तो 4 वैसे के वैसे रहा, प्लस 2/10 का ही डेसिमल पॉइंट कैसे लिखेंगे हम, 0.2, ओके, 1 प्लेस है यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी 0.2, तो 0.2, तो 4 प्लस 0 4 हो गया, 4.2, ये 2 और 4 की एडिशन नहीं करनी है क्योंकि ये यूनिट प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, ये आपको वंस प्लेस 0 प्लस 4 4, और ये 0.2 इधर आ गया, ये 10th प्लेस पे, यहाँ पे 10th प्लेस नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी 10th प्लेस नहीं है, तो जो प्लेसेस है उसको ही ऐड करना है, तो वंस प्लेस ये है और ये वंस प्लेस है, इसीलिए हम 0 लिखते हैं, अदरवाइज 0 हम नहीं लिखते, तो 1 प्लेस यानी ये 4 प्लस 0 4 और 0.2, ओके, सो दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपको सब लिखना है, आंसर मैं कल दूंगी। सॉल्व दिस एक्सरसाइज भी, अगर प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो पूछो, ओके, सो टिल देन बाय।